बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल किचन विद शाह से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की जो रेसिपी उन लोगों के लिए है जो मीठा पसंद करते हैं। वैसे तो आप लोगों ने सूजी का हलवा खाया ही होगा, लेकिन ये आज हम इसको अलग तरीके से बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। ये हलवा बन्नू के लोग ही जानते हैं, ये वहाँ की स्पेशल सौगात है। ये हलवा बनाना बहुत ही आसान है और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही कम यूज़ होते हैं। तो चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा फ्राई पैन लेंगे, उसमें देसी घी ऐड करेंगे। अगर आप देसी घी यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब इसमें हम 2 प्याली सूजी की ऐड करेंगे। इसको आपने चम्मच की मदद से हिलाना है कि ये नीचे से लग ना जाए। इसको आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। साथ साथ आपने चम्मच से हिलाते रहना है कि सूजी जल ना जाए। लाइट सा ब्राउन हो जाए तो इसमें आप 2 प्याली चीनी की ऐड कर लें। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स करते रहें। इसमें फिर दूध ऐड करना है। इधर सूजी हमसे ज़्यादा ब्राउन हो गई है, इससे टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, अलबत्ता हलवे का कलर ब्राउनिश आएगा। आपने कोशिश यही करनी होगी कि सूजी ब्राउन ना हो, जिससे हलवे की लुक अच्छी आएगी। अब हम इसमें 3 लीटर दूध ऐड कर लेते हैं। पहले हमने 2 लीटर दूध ऐड करेंगे और बाद में 1 लीटर, और इसको चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। चीनी इसमें थोड़ी सख्त होगी, बस आपने चम्मच से हिलाते जाना है कि चीनी इसमें हल हो जाए। यहाँ पर हमारी चीनी अच्छी तरीके से हल हो चुकी है। टेस्ट को थोड़ा और डेवलप करने के लिए इसमें 2 से 3 इलायची के ऐड कर लेंगे। इसको भी चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। अब हम इसमें मज़ीद 1 लीटर दूध ऐड करेंगे और दोबारा से चम्मच से हिलाते जाएंगे। इस रेसिपी में मेहनत ये है कि आपने एंड तक चम्मच से हिलाते जाना है। आप 2 या 3 मिनट के लिए ढकना रख सकते हैं और फिर हटाकर साथ साथ चम्मच से हिलाते जाना है। देखिए इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है, लेकिन इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। मज़ीद गाढ़ापन आ चुका है। इसमें चम्मच से हिलाते जाएंगे कि नीचे न लग जाए। अगर ये नीचे लग गया तो आपकी सारी ख्वारी ज़ाया हो जाएगी और जलने का टेस्ट आएगा। इसमें अब मज़ीद थिकनेस आती जाएगी। इसमें हम मिल्क की क्रीम ऐड करेंगे, जिससे इसमें टेस्ट में और इजाफा होगा। ये देखिए इसमें और क्रीम को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको भी थोड़ा और ड्राई करना है। यहाँ पर अब चम्मच से मुसलसल हिलाते जाना है, क्योंकि जितना थिक होगा उतना नीचे से जलने का ख़तरा होगा। यहाँ आपने चम्मच को हिलाते जाना है। ये पूरी रेसिपी आपको बनाते हुए 2 घंटे लग जाएंगे। ये देखने इसमें थिकनेस बढ़ती जा रही है। इसको तब तक पकाना है
जब तक साइड से घी ना निकलना शुरू हो जाए, बस आपने चम्मच को हिलाते जाना है। इस रेसिपी में मेहनत है, पर इस मेहनत का फल भी बहुत डिलीशियस होगा। ये देखिए, बिल्कुल ये हलवा सिमट सा गया है। बस आपने घी निकलने तक चम्मच हिलाते जाना है। यहाँ पर हम अच्छे से चम्मच हिलाते जाएंगे कि हमारा हलवा नीचे से लग ना जाए और हमारा घी अच्छे से निकल आए। जब तक घी हमारा निकलेगा नहीं, घी निकलना शुरू हो चुका है, नहीं होगा। बस हमारा सूजी और दूध का हलवा तैयार होने के करीब आ चुका है। बस थोड़ा और घी निकल आए तो ये रेडी हो जाएगा। ये हमारे हलवे से घी निकल आया है, हलवा रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्यारे से बाउल में डालकर सर्व कर देते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार किस्म का हलवा तैयार हो चुका है। आप इस पर ड्राई फ्रूट का यूज़ भी करके इसकी गार्निशिंग भी कर सकते हैं। आप खाएंगे तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।